है यदि एफ ऑफ एक्स बराबर कोस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कोस एक्स जीरो और जीरो जीरो वन है तो सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो आइए इसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ से ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है तो इसे मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। ठीक है, और तो एफ ऑफ वाई मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा आपका क्या, कोस एक्स की वाई रख दीजिए, कोस वाई माइनस साइन वाई ज़ीरो, और ये हो गया मेरा साइन वाई कोस वाई जीरो जीरो वन। ठीक है, ये मेरी एफ ऑफ वाई का माना गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो जाएगी मेरी समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब मैं निकालता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो क्या हो जाएगा मेरे यहाँ से, कोस एक्स प्लस वाई माइनस में साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, और कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जीरो 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 और ये वन। ठीक है, इसे मान लेता हूँ समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई निकालूंगा। ठीक है, एफ एक्स एफ ऑफ वाई से गुणा करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये आ जाएगा कोस एक्स माइनस में साइन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा कोस एक्स जीरो 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 वन। ठीक है, यहाँ से अब मैं हल करूँगा, देखिए ये क्या आ जाएगा, यहाँ से हल करने पे गुणा करूँगा किससे, एफ ऑफ वाई से। तो एफ ऑफ वाई पर मान दीजिए तो क्या आ जाएगा, कोस वाई माइनस साइन वाई। ठीक है, और जाएगा मेरा साइन वाई कोस वाई ज़ीरो 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 वन। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए जो क्वेश्चन है उसमें एफ ऑफ वाई का मान दे रखा है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया मैंने, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो अब इसे आगे हल करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा मेरे यहाँ से हल करने पे, यह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई। ठीक है, कितना आ जाएगा, गुणा करूँगा मैं यहाँ से तो कोस एक्स इंटू कोस वाई, कोस एक्स इंटू कोस वाई। ठीक है, ये क्या आ जाएगा मेरे यहाँ से, ये हो जाएगा माइनस में साइन एक्स डॉट साइन वाई। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा करूँगा तो माइनस में साइन वाई कोस एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस में साइन एक्स कोस वाई। ठीक है, और ये ज़ीरो यहाँ से गुणा करूँगा तो। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से दूसरे देखिए पंक्ति में गुणा करूँगा तो ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, ये हो जाएगा साइन कोस एक्स को गुणा करेंगे साइन एक्स से कोस वाई से तो साइन एक्स कोस वाई। ठीक है, प्लस में कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, हो जाएगा माइनस में यहाँ से साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, प्लस में कोस एक्स डॉट कोस वाई। ठीक है, और ये हो जाएगा ज़ीरो और ये ज़ीरो गुणा करें ज़ीरो और ये हो जाएगा मेरा वन। ठीक है, अब देखिए अब इसे आगे हल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा मेरे यहाँ से हल करने पे, ये हो जाएगा आपका कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो किसका फॉर्मूला बन गया, यहाँ से कोस एक्स प्लस वाई का। ठीक है, और यहाँ से माइनस को मिलूंगा तो क्या बन गया मेरा, कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई। तो मतलब किसका फॉर्मूला लग गया, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक है, और ये इसी तरह क्या बन जाएगा मेरा, साइन एक्स प्लस वाई, और ये भी मेरा वही ऊपर जो फॉर्मूला लगाया था मैंने, कोस एक्स कोस वाई मैंने साइन एक्स साइन वाई। तो क्या बन गया मेरा, कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये क्या होगा, ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, तो अब देखिए जो मेरी समीकरण नंबर 3 थी। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस वगैरह रख सकता हूँ, बराबर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये कहाँ से आया मेरा, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। ठीक है, तो यही हमें हल करना था। देखिए तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, ये आपका आ गया एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई का जो मान है किसी बराबर आ गया आपका एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था तो हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का जो मान है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर है। यहाँ लिखता हूँ अतः सिद्ध हुआ। आशा करूँगा आपको ये सवाल समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए प्रश्न है, रजनीश की दुकान में 20 दर्जन कमीजें हैं, 15 दर्जन पैंट और 25 दर्जन मोजे, और हर कमीज का दाम 50 रुपये है, पैंट का दाम 90 रुपये है और एक जोड़े मोजे का दाम 12 रुपये है।
तो हमें ये पता करना है कि रजनीश को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए अगर सभी सामानों को वो बेच देता है तो। ठीक है, तो अब हम इसे हल करते हैं। हल, कुल दाम बराबर सामान की संख्या गुणे दाम पर सामान। ठीक है, तो अब हम इसे अवयव की मदद से करते हैं। हमारा दाम जो है वो 1 गुणे 1 के ऑर्डर का होगा और जो हमारे सामानों की संख्या होगी उसका हम अवयव बनाते हैं 1 गुणे 3 का और दाम का 3 गुणे 1 का। जो हमारी ये संख्या है वो हमारी ये बताती है कि हमारा अवयव का गुणा हो सकता है और ये संख्याएं ये बताते हैं कि हमारा गुणा होने पे जो अवयव बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 20, 15, 25 और यहाँ पे देखिए मतलब ये दर्जन में है तो हम यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इनटू, यहाँ पे इसके दाम लिख देते हैं। कमीज की दाम है 50, पैंट की दाम है 90 और मोजे की दाम है 12। ठीक है, ये हो जाएगा 240, 180, 300 गुणे 50, 90, 12। ठीक है, अब हम इसका गुणा कर लेते हैं बराबर 31,800 इतने रुपए हैं। ये हमारा आंसर है। धन्यवाद। प्रश्न है जिसमें दिया गया है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है जिसे वह 2 प्रकार के भिन्न भिन्न बांडों में निवेशित करता है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अब हमें अवयव की मदद से बताना है कि 30,000 को कैसे कैसे 2 भागों में बांटे कि वार्षिक ब्याज रुपए 1800 तथा दूसरा वार्षिक ब्याज रुपए 2000 प्राप्त हो। तो आइए अब हम इसे हल करते हैं। पहला, हमारा कुल रुपए है 30,000, तो अब हम इसे 2 भागों में बांट लेते हैं। एक माना x और दूसरा हो जाएगा 30,000 माइनस x। फिर माना हमने x पर हमें 5% ब्याज प्राप्त हो रहा है तो ये हो जाएगा 0.05 और दूसरे पे हमें 7% ब्याज प्राप्त हो रहा है तो ये हो जाएगा 0.07 बराबर, ये हो जाएगा हमारा 1800 रुपये के बराबर। ठीक है, तो अब हम इसका गुणा कर देते हैं। 0.05x प्लस 0.07 30,000 माइनस x बराबर 1800। तो ये हो जाएगा हमारा 0.05x प्लस 2100 माइनस 0.07 x बराबर 1800। तो यहाँ से अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0.02 x बराबर, इसको हम वहाँ पे ले जाएंगे और 1800 को हम यहाँ पे लाएंगे तो हो जाएगा 300। ठीक है, तो x बराबर 300 बटा 0.02 तो ये आ जाएगा 15,000 रुपये। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हम 30,000 को 15,000 और दूसरा 15,000 में भाग करें तो हमें रुपये 1800 प्राप्त होंगे।
अब हम इसका दूसरा भाग करते हैं। माना पहली धनराशि x और दूसरी धनराशि 30,000 माइनस x। इस पे मिलने वाला ब्याज 0.05, यहाँ पे 0.07। इस पे हमें इतना ब्याज मिल रहा है, इस पे हमें इतना ब्याज मिल रहा है इस पूरे पे। ठीक है, ये बराबर है 2000 के। ठीक है, फिर आगे करते हैं इसे। 0.05x प्लस 30,000 माइनस x गुणे 0.07 बराबर 2000। यहाँ से ये हो जाएगा 0.05x प्लस 2100 माइनस 0.07x बराबर 2000। तो यहाँ से अभी आ जाएगा 0.02x बराबर 100। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 100 भागे 0.02 बराबर 5000। इसका मतलब है हम 30,000 रुपये को 5,000 तथा 25,000 में बांट दें। इस पे हमें ब्याज मिलेगा 5% का, इस पे हमें 7% का। धन्यवाद। स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की पुस्तक हैं, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र, और इनका मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये है। तो हमें ये पता करना है कि अगर हम सभी पुस्तकों को बेच दें तो कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, और यह प्रश्न हमें अवयव की मदद से करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। रसायन विज्ञान बराबर 10 दर्जन 10 गुणे 12 मतलब 120 पुस्तकें हैं इसकी। भौतिक विज्ञान बराबर 8 गुणे 12 मतलब 96 पुस्तकें हैं इसकी। अर्थशास्त्र बराबर 10 गुणे 12 120 पुस्तकें इसकी हैं। तो अब हम इसका एक अवयव बना लेते हैं। 120, 96, 120। इनका मूल्य क्रमशः है 80, 60, 40। तो हमें कुछ इस तरह अब हमें पूरी धनराशि निकालनी है। कुल दाम बराबर पुस्तकों की संख्या बड़ा दाम प्रति पुस्तक। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हमें कुल दाम का जो अवयव होगा वो 1 गुणे 1 का होगा। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह का अवयव बनाना होगा कि जो ये दाम का अवयव है वो 1 गुणे 1 का हो। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास यहाँ 3 अवयव हैं और यहाँ भी 3 अवयव हैं, और हमारा ये इसका पहला अंक और इसका आखिरी का अंक, इनकी कोटि का पहला, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ ये बताता है कि ये 1 गुणा 1 का होगा। तो हम यहाँ 1 गुणा 3, इसकी पंक्ति 1 की होगी और ये स्तंभ 3, और यहाँ पे पंक्ति 3 होगी और स्तंभ 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 120, 96, 120 और यहाँ पे दाम 80, 60, 40। तो यहाँ पे हम इसे हल कर लेते हैं। 120 गुणे 80 9600 प्लस 96 गुणे 60 5760, 120 गुणे 480 4800, ये हो जाएगा बराबर 20,160। इतने रुपए, ये हो गया हमारा आंसर। धन्यवाद।